Hello, my dear students. How are you? I hope you are doing well and safe at your home. I hope you have write down question answers in chapter Who I Am and hard words in this chapter. So today I will teach you the wonderful words. तो मैं आज आपको द वंडरफुल वर्ड जो पोएम है आपकी वो पढ़ाऊंगी. वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्य एंड वर्ड्स मीन्स होता है शब्द. नाउ स्टार्ट. Imagine a world without language. All humans speak at least one language. The words we speak bring out our thoughts. Read the following poem on words. Imagine a world without language. यानी कि बच्चों इमेजिन कीजिए कि अगर बिना लैंग्वेज बिना भाषा के यानी कि क्या हो पूरे संसार में बिना कोई भाषा ही ना हो तो कैसा होगा. ऑल ह्यूमन स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज. और जो मनुष्य है वो एक ही लैंग्वेज बोले तो कैसा होगा. द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स. यानी कि हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं जो हमारे विचारों और थॉट्स को बाहर लाते हैं. रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स. यानी कि जो ये पोएम है हमारी इसी बेस्ड पर है कि हम कैसे बोलते हैं. हम कैसे बोलते हैं जिससे हमारे जो थॉट्स हैं वो क्या हो एक्सप्रेस होते हैं. तो इस पोएम में ये बताया गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. नेवर let a thought travel and die. For what on a way to say it? For English is a wonderful game, and all of you can play it. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head, so that they come out clear and true, and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. So यहाँ पर जो स्ट्रैवल है स्ट्रैवल मीन्स होता है इसकी हिंदी मीनिंग होती है मुरझाना. क्या होती है मुरझाना. एंड हैंडसमली मीन्स होता है आपका सुंदर ढंग से. ग्रूम्ड होता है यानी कि तैयार करना. फेड होता है आपका दुखी. क्या होता है दुखी. सो पोएट जो है क्या कहता है. दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय मैरी ओ नील. यानी कि जो ये पोएम है किसने कंपोज किया है मैरी ओ नील ने की है. सो पोएट क्या कहता है इस स्टेंजा में कि अगर हमें विचारों को व्यक्त करना नहीं आ रहा है यानी कि हमें विचार यानी कि थॉट्स जो होते हैं उन्हें व्यक्त करना नहीं आ रहा है तो भी विचारों को मरने नहीं देना चाहिए. यानी कि हमें उसे क्या नहीं करना चाहिए. हम कुछ भी थॉट्स सोचते हैं हमें उसके बारे में सोचना चाहिए. हमें उसे बंद नहीं करना चाहिए. अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है और अपनी सोच को उत्तम तरीके से बताने के लिए हमें इस भाषा को सीखना चाहिए. यानी कि जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी क्या है एक सब्जेक्ट है हमारा. यानी कि बहुत अच्छी लैंग्वेज है यानी कि हमारा. तो हमें क्या करना चाहिए उसे उत्तम तरीके से बताने के लिए हमें इस भाषा को सीखना चाहिए. अपनी सोच को व्यक्त करने के लिए हमें उपयुक्त शब्दों का चयन करना चाहिए. हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं और उन्हें व्यक्त करना चाहिए. सोच अच्छे और सच्चे तरीके से व्यक्त होनी चाहिए. शब्दों को अर्थपूर्ण वाक्यों में ढालने के लिए इसे सही रूप में प्रयोग करना जरूरी है. बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो अनकही हैं और उनको व्यक्त किया जाना चाहिए. नाउ नेक्स्ट स्टेंजा. वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट. दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरीवन लॉन्गिंग टुडे टू हियर some fresh and beautiful thing.
but only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. सरप्राइज होता है आपका आश्चर्य एंड मार्वलेस होता है यानी कि शानदार। और प्रिजन तो आप जानते हैं जेल होता है जिसमें कैदी रहते हैं, लाइक दैट। एंड स्विंग होता है आपका गति या घूमना। तो कवि जो है, पोएट जो है, वो इस स्टैंजा में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सोच तथा संदेशों को व्यक्त करने हेतु शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। शब्द हमारी सोच को पोषित करने वाले पोषण हैं। हर कोई अच्छी तथा सुंदर सोच को सुनना चाहते हैं और केवल शब्द ही इन्हें हमारे मन से आज़ाद करा सकते हैं। हमारे मन की तुलना कवि एक जेल से करता है, यानी कि जो हमारे मन में क्या है कि तुलना किससे करता है? वो एक जेल से करता है जो हमारी सोच को रोक कर रखता है। किसी के मन में शानदार विचार हो सकता है और यह विचार केवल शब्दों की मदद से ही व्यक्त किए जा सकते हैं। यानी कि जो हमारे अंदर थॉट्स होते हैं, शब्द होते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। ये कौन कह रहे हैं? पोएट कह रहे हैं। यानी कि हमें ये सोचना चाहिए जो हमारे अंदर जो भी शब्द होते हैं उन्हें कभी भी हमें रोकना नहीं चाहिए, उन्हें हमें बाहर निकालना चाहिए, यानी एक्सप्रेस करना चाहिए। So I hope you are understand this poem, the wonderful words. So you have write down in your fair notebook with a good handwriting, all of you. Thank you.